बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। होप ऑल डूइंग गुड। तो ड्रॉप शिपिंग का टॉपिक जो है वो डिस्कस कर रहे थे हम लोग। जो हमारे लास्ट सेशन हुआ था, जो एक छोटी सी मीटिंग हुई थी जिसमें 10 पार्टिसिपेंट थे। तो ड्रॉप शिपिंग के रिलेटेड जो है वो डिस्कशन थी। तो जो है ना वो ड्रॉप शिपिंग को जान लेते हैं कि होती क्या है ये। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये बताता चलूँ कि ड्रॉप शिपिंग जो है ना वो एक तजारत है। इसको जो है हम आसान वर्ड्स में कह लेंगे, यानी कि एक प्लेटफ़ॉर्म से चीज़ लेके थोड़ा-सा प्रॉफ़िट रख के अपने दूसरी प्लेटफ़ॉर्म पे जो है हम उसको सेल आउट कर देते हैं। अब डिपेंड करता है, लोगों के ज़हनों में जो है ना वो काफ़ी क्वेश्चन होते हैं कि सर ये इसको कैसे कर सकते हैं हम, अ, को कहाँ से हम क्लाइंट लेंगे, कहाँ से हम काम करेंगे। देखिए, काम कोई भी है वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता, ख़ासकर ये जो है वो क्योंकि अपने होम बेस्ड वर्क है ये, तो ये भी कोई इतना ईज़ी नहीं है। लेकिन इसमें हमारी जो है वो स्किल्स मैटर करती हैं। आप स्किल सीखोगे प्रॉपर, उसको जो है ना वो एक वे से लेके चलोगे तो इंशाल्लाह जो है ना वो बेनिफिट होगा। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग का आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। तो अब बात करते हैं कि ड्रॉप शिपिंग सीखने के लिए हमें किन-किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आया कि हमें इसमें कोई इन्वेस्टमेंट की चाहिए, या जो है वो कोई कारोबार, कोई दुकान, कोई शॉप खोलनी है, हमने अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करने हैं, कोई एजुकेशन बहुत ज़्यादा चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमको ना तो ये कुछ किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट चाहिए, हम एज़ अ वीए काम करेंगे। मतलब कोई भी क्लाइंट होगा उसका एज़ अ वर्चुअल असिस्टेंट, ठीक है? उससे हमारी पे आउट भी जो है वो अच्छा अर्न कर सकते हैं। हम उससे फ़िक्स कर लेंगे, सर हाँ, जो है ना वो आप प्रॉफ़िट का 30-70 कर लें, 40-60 कर लें, 20-80 कर लें, या जो है हमें एक फ़िक्स अमाउंट पे जो है ना वो हमें हायर कर ले, ठीक है? वो जो है ना वो बाद में डिस्कस करेंगे कि क्लाइंट्स कहाँ से ढूँढते हैं, कैसे ढूँढते हैं। अभी हम ड्रॉप शिपिंग का डिस्कस कर रहे हैं कि ये होती क्या है, इसमें क्या-क्या कैटेगरीज़ हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, इसको थोड़ा-सा ज़ूम इन कर लेते हैं। इसमें जो है ना वो सब कैटेगरीज़ हैं। जैसे कि ये जो मैंने लिखी हुई हैं सारी, ये ड्रॉप शिपिंग में ही काम आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पे बात कर लेते हैं प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंटिंग होती क्या है? ठीक है, प्रोडक्ट हंटिंग होती है मतलब हमने वो प्रॉफ़िटेबल प्रोडक्ट्स ढूँढने हैं जिसमें हमें बेनिफिट हो, हमें जो है बचत हो। मिसाल ले लें कि $40 की हमें अगर किसी सोर्स से मिल रही है, तो दूसरे सोर्स पे जाके हम जो है वो उसको अगर इसका कंपटीशन देखें कि जो सेलर जो हैं बैठे हुए हैं, या कोई कंपनी वहाँ पे बैठी हुई है, वो कितने की सेल कर रही है। मिसाल ले लें, पाकिस्तान में ले लें कि द्रास, लोग द्रास पे भी ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, ओएलएक्स पे भी ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, इवन कि फेसबुक पे भी ड्रॉप शिपिंग हो रही है। फेसबुक का भी जो है वो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा। अभी फेसबुक की जो मार्केट प्लेस है वो नई-नई है, ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह जो है ना वो मैं इसका भी जो है ना फर्दर डिस्कस करेंगे इसके बारे में। प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट हंटिंग होती है कि हमने एक प्लेटफ़ॉर्म से जो है ना वो देखनी है कि हमें अगर $40 की कोई चीज़ मिल रही है। मिसाल ले लें, इसको सिंपल कर लेंगे, ₹40 की हमें वहाँ से मिल रही है, और दूसरी जगह पे सेम प्रोडक्ट, ठीक है, सेम फीचर उसके सारे, सेम डिस्क्रिप्शन उसकी, वो 50 में सेल कर रहा है वो बंदा। तो हम अगर 40 से लेके 49 पे भी जाके वहाँ पे लिस्ट कर देते हैं इसी सेम प्रोडक्ट को, तो ज़ाहिर-सी बात है हमारी जो है वो प्रोडक्ट सेल आउट होगी, और हमें एक प्रोडक्ट से $9 या ₹9 प्रॉफ़िट होगा, ठीक है? ये होती है प्रोडक्ट हंटिंग। इसको ऐसे हंट करना है कि जो हमें अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट जो सेल हो रहा हो, जिसमें हमें बेनिफिट हो, ठीक है? वो हंट करना है। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं कि रिसोर्सिंग। प्रोडक्ट रिसोर्सिंग क्या होता है कि हमने वो प्रोडक्ट लेना कहाँ से है, हम कहाँ से उसको बाय कर सकते हैं। इवन कि हमें बाय करने के लिए खुद हमें अमाउंट देनी पड़ेगी, या क्या होगा, ये प्रोडक्ट रिसोर्सिंग होती क्या है? प्रोडक्ट रिसोर्सिंग होती है कि जिस क्लाइंट का आप अकाउंट मैनेज करोगे, वो होता है कि जैसे ही कोई बायर ऑर्डर करता है उसके अकाउंट पे, ठीक है, लिस्ट कर दी हमने, उसके बाद रिसोर्सिंग पे जाके तो जो है ना वो बायर अपना करता है, ऑर्डर करता है उस चीज़ का कि सर मुझे जो है ना वो ये चीज़ चाहिए, मेरी रिक्वायरमेंट पे पूरी उतरी है। अब ये पाकिस्तान में तो है नहीं कि जो है वो कैश ऑन डिलीवरी का सिस्टम है कि प्रोडक्ट पहुँचेगी तब वो कैश देगा। ये यूएसए की मार्केट प्लेस की मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ पे क्या होता है, जब जैसे ही बायर कोई ऑर्डर करता है तो उसके जो है ना वो कार्ड से वो पे करता है साथ ही ऑर्डर के। तो वो क्या होता है कि वो हमारे ईबे हो, अमेज़न के हो, उसके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं जिसका वो अकाउंट हम मैनेज कर रहे होते हैं। हम उनको बोलते हैं कि सर आप प्रॉफ़िट रख के, जितने की हमें सोर्सिंग हो रही है, जहाँ से हम ले रहे हैं, जिस सोर्स से ले रहे हैं, उतनी अमाउंट हमें दे दें ताकि हम ऑर्डर प्लेस करवा दें। तो ये होती है प्रोडक्ट सोर्सिंग, कि हम कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म ढूँढें जहाँ से हमें जो है वो प्रॉफ़िटेबल प्रोडक्ट्स मिलें। ठीक है, अब थर्ड नंबर पे आता है प्रोडक्ट लिस्टिंग।
ये होता है प्रोडक्ट हंटिंग और लिस्टिंग। इनमें सिर्फ कॉमन सी बातें हैं ज़्यादातर, कि मतलब इसको आप ऐसा कर लो कि हमने वो प्रोडक्ट अच्छे से अच्छा ढूंढे जहाँ से हमें प्रॉफिट मिले, सेल आउट हो, उसको हमने जो है ना वो सिंपली जो है ना वो शोकेस कर देना है अपने स्टोर पे, अपने अकाउंट पे जो हम हैंडल कर रहे होते हैं। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग। वो प्रोडक्ट उठाए, उसकी डिस्क्रिप्शन उठाई, उसका अबाउट उठाया, उसकी सारे फीचर्स उठाए, उठा के जो है पिक्चर्स वगैरह जो जो भी कुछ भी रिक्वायर है, ठीक है, वो सारी हमने अपने आके स्टोर पे शोकेस कर दी, ठीक है। उसके बाद आता है चौथे नंबर पे ऑर्डर मैनेजमेंट। ऑर्डर मैनेजमेंट क्या होता है? ऑर्डर मैनेजमेंट होता है कि जब बायर कोई ऑर्डर करता है, उसके साथ कम्युनिकेट, उसके ऑर्डर को हम जो है वो उसकी ड्यू डेट में ही जो है ना वो शिप करवाएँ, ठीक है। उसका ऑर्डर फ़ौरी देखें, रिस्पॉन्स करें, और जो है ना वो जहाँ से हमने परचेज़ करनी है वहाँ पे देखें, क्वांटिटी देखें, उसकी जो है ना वो शिपिंग डेट देखें, सारा ये होता है आजर ऑर्डर मैनेजमेंट का, ठीक है। उसके बाद आता है 5वें नंबर पे कस्टमर केयर। कस्टमर क्या केयर क्या होता है कि हम जो है जैसे बायर कोई चीज़ उसने लेनी है, हमसे ऑर्डर कर दी, चाहे वो थोड़ी अमाउंट है चाहे ज़्यादा, ठीक है, हम जो है ना वो उससे इस तरीके से जो है ना वो बात करनी है कि वो इम्प्रेस्ड हो जाए। मतलब अगर उसने फर्दर कोई चीज़ जो है ना वो परचेज़ करनी है तो वो कहीं और ना जाए, अगर वो 50 बंदे भी सेल कर रहे हैं तो वो सीधा आपसे आके वो चीज़ परचेज़ करे, ठीक है। ये भी एक कस्टमर केयर की स्किल्स कह लें आप, कि उससे बातचीत कैसे करनी है, उसको कैसे कन्विंस करना है। अगर खुदा ना खास्ता ऑर्डर नहीं पहुँच रहा या लेट है या कहीं किसी और एड्रेस पे गलती से हो गया, तो आप उससे माज़रत करके आप उसको जो है वो पैसे वापस कर दें, रिफ़ंड कर दें, ठीक है। तो ये सारी कस्टमर केयर में बातें आ जाती हैं। छठे नंबर पे आता है शिपिंग एंड ट्रैकिंग, सॉरी ट्रेसिंग लिखा हुआ है मैंने, ट्रैकिंग, ठीक है। इसका मतलब होता है कि बायर को जो है ना वो हमने एग्जैक्ट डेट पे शिप करवाना है उसका ऑर्डर, ठीक है, जो हमने उसको डेट दी हुई होती है। उसके बाद अगर ठीक है शिप हो गया है, बायर कहता है कि मुझे अभी तक ऑर्डर नहीं मिला, तो हमारे पास होती है ट्रैकिंग, जो हमें सोर्स किया हुआ, जहाँ से हम सोर्स करते हैं वो हमें प्रोवाइड करता है। जहाँ से हम प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं वो हमें ट्रैकिंग आईडी देता है, तो हम जो है ना वो उसको बायर को दे देते हैं। अब अगर हमारे पास ट्रैकिंग शो हो रही हो, बायर कह रहा है कि हमें प्रोडक्ट नहीं मिली या जो है टूटी हुई मिली है या कुछ भी है, तो हम वो ट्रैकिंग लेके उसको दिखाते हैं पहले तो कि सर ये ट्रैकिंग जो है ना वो शो करवा रही है कि आपके पास ऑर्डर प्लेस हो गया है। और वो कहता है कि यार ऑर्डर तो प्लेस हो गया लेकिन टूटा हुआ है। तो कोई इशू नहीं है, वो हम जाते हैं उस पे वॉलमार्ट पे या जहाँ से हम सोर्स कर रहे होते हैं प्रोडक्ट, वहाँ पे जाके उनसे रिक्वेस्ट करते हैं सर इस बंदे का ये मसला है, इसको रिफ़ंड कर दिया जाए, ठीक है। तो ये होता है शिपिंग ट्रैकिंग हो गया। उसके बाद आता है रिफ़ंड। अब मेन चीज़ आ गई रिफ़ंड के, वो कहता है कि मुझे नहीं लेना, या हम हमारा ऑर्डर जो है वो गलती से किसी और एड्रेस पे चला गया। हम कहते हैं कि सर अब आप क्या चाहते हैं? बाहर से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप क्या चाहते हैं कि आप अगर वेट कर सकते हैं तो हम वो वहाँ से उठा के जो है आपके एड्रेस पे प्लेस कर दें। वो कहता है कि नहीं जो है मुझे जो है ज़रूरत थी, अब नहीं है, आप मुझे काइंडली रिफ़ंड कर दें। हम वो जो है ना वो जहाँ पे प्लेस हुआ हुआ होता है ऑर्डर, वो वापस मँगवा लेते हैं अपनी इन्वेंटरी में, अपने जहाँ से सोर्स किया होता है वहाँ पे, और उसको जो है ना वो ईज़िली रिफ़ंड कर देते हैं। तो आई होप कि ये जो 7 कैटेगरीज़ हैं, वो आप लोगों को सारा समझ आ गई। अगर इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो काइंडली आप पूछ सकते हैं। अब चलते हैं अपनी जो है ना मेन शीट पे जहाँ पे हम प्रोडक्ट हंट करेंगे। हम यहाँ पे जो है ना वो अभी प्रोडक्ट हंटिंग की बात करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं ये शीट पे, और ये एक मैंने प्रोडक्ट खोला हुआ था। अच्छा हाँ, एक और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि ना हम जो है ना वो यूएसए की मार्केट में कर रहे हैं। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे शिप टू यूएसए लिखा हुआ है, ठीक है। यूएसए की मार्केट में हम यहाँ पे पाकिस्तान में बैठ के कैसे कर सकते हैं? देखिए ना, आपकी करंट लोकेशन इंटरनेट जैसे ही एक्सेस होता है वो आपकी करंट लोकेशन बता देता है। अब मिसाल ले लें, मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मैं चेक करता हूँ कि माई लोकेशन, ठीक है, माई करंट लोकेशन चेक करते हैं कि ये जो है ना वो इंटरनेट मेरा एक्सेस है, तो चेक करें। ये बता रहा है कि सर आप पंजाब में इस गांव में या इस जगह बैठे हुए हैं एग्जैक्ट, क्यों मैं अभी ऑफिस में नहीं हूँ, अपने गांव में घर पे हूँ। तो ये एग्जैक्ट मुझे वहाँ पे बता रहा है कि इस यहाँ पर इस वक्त यहाँ पे अवेलेबल है। अब मुझे ये लोकेशन नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने यूएसए की मार्केट में काम करना है, मुझे ये लोकेशन नहीं चाहिए पाकिस्तान में। मुझे अपनी लोकेशन चेंज करनी है। वो कैसे कर सकते हैं? ये एक प्रॉक्सी कह लें आप, इसको वीपीएन कह लें। ये बाय होता है, फ्री भी चलता है, कुछ कंट्रीज़ में चलता है, कुछ में नहीं चलता, और बाय भी करना पड़ता है इसको। ये मैंने बाय किया हुआ, मेरे पास पेड है। तो इस पे क्या करते हैं, ये मल्टीपल कंट्रीज़ हैं जिसमें जो है ना वो आप जाके एक्सेस ले सकते हो इसकी। अब मिसाल ले लें, मैं जाता हूँ, मुझे चाहिए यूनाइटेड का, यूनाइटेड स्टेट का, ठीक है। अब ये यूनाइटेड स्टेट रहा,
यहाँ से भी कनेक्ट कर सकता हूँ मैं। ये मैंने नीचे से इसकी जो स्टेट्स वगैरह सारी इसकी जो खोल ली, ठीक है। तो मैं इसको सिंपली यहाँ से कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। ये अभी एक्सेस ले रहा है। जैसे ही कनेक्ट होगा यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आप जो है ना वो कनेक्ट हो गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये इसने मुझे WA, ये एक यूएसए की स्टेट है वाशिंगटन के नाम से, इसके साथ मुझे कनेक्ट कर दिया है। अब मेरा एड्रेस ही चेंज हो गया। अब कैसे वो चेक करते हैं। आई थिंक इंटरनेट इशू। वेट, कई दफ़ा इंटरनेट की इशू की वजह से ये जो है वो इसको नहीं एक्सेस नहीं ले पाता। अच्छा चलें, यहाँ से हम जो है ना वो अपनी कोई और स्टेट की लोकेशन ऐड कर लेते हैं। कैलिफोर्निया चल रही है ये, कोई भी आप ले सकते हो, बट उसके लिए हमें जो है ना वो इंटरनेट स्ट्रॉन्ग चाहिए। आई थिंक थोड़ा इंटरनेट का इशू है, इस वजह से जो है ना ये इशू कर रहा है। जैसे ही आपके पास अच्छा एक इंटरनेट होगा तो ये जो है ना वो आईपी के थ्रू जो है ना वो आपकी लोकेशन चेंज कर देगा। आपका जो है वो सर्वर है ना वो किसी और आईपी से कनेक्ट करके, मतलब यहाँ जिससे हम कनेक्ट कर रहे होंगे, कैलिफोर्निया है यूएसए के अंदर स्टेट है इसकी एक, तो ये वहाँ पे जाके आपको ईज़िली कनेक्ट कर देगा। आई डोंट नो ये क्यों आ रहा है। आई थिंक कोई मसला है। मैं अपने को चेक करता हूँ यहाँ पर। ये देखें, आई थिंक वो जो है ना वो ब्राउज़र पे रिकॉर्डिंग हो रही है, इसलिए शायद नहीं वो कर रहा। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये देखें अभी मैंने लिखा है कि माई करंट लोकेशन, तो यहाँ पे जो है ना उसने शो करवा दिया कि आप इस वक्त जो है वो कैलिफोर्निया के अंदर लॉस एंजलिस जो है ना वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्यों किया इसने ऐसा? इस वजह से किया, ठीक है। अगर ये मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, यहाँ से करके मैं इसको डिस्कनेक्ट करके अब ट्राई करता हूँ, तो ये जो है वो मेरी एग्जैक्ट जो लोकेशन होगा मुझे ये बताएगा, ये रहा, ठीक है। ये दुनिया पर मतलब सिटी का इसने यहाँ पे मैंने लगाई हुई थी, इसने ये बता दी। इसको दोबारा कनेक्ट कर लेते हैं, टेलीफोन को कर लेते हैं। तो बेसिकली ये है कि कुछ ये एक दो एक्सटेंशंस भी हैं, मतलब शॉर्टकट भी हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। ये आपको बाय करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ तो ये मुझे क्लाइंट ने ही पे किया है इसका बाय करने का। ये हमने खुद से कुछ नहीं करना, हम वीए के तौर पे काम करेंगे, हमने खुद से एक रुपया भी इन्वेस्ट नहीं करना। हाँ, जिनके पास इन्वेस्टमेंट है वो खुद का जो है वो अकाउंट जो है वो ओपन करना चाह रहे हैं, तो वो खुद का कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। वो ईबे का है, अमेज़न का, तो वो कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें लोकेशन मेरी चेंज होगी। अब मैं जो है वो यूएसए के अंदर बैठा हूँ। ये मैं आपको अपना रियल स्टोर दिखाता हूँ जो मैं इस वक्त हैंडल कर रहा हूँ, जिसपे मैंने हंटिंग लिस्टिंग सारा कुछ किया हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छा चल रहा है। क्लाइंट को मैं इससे जो है ना वो अच्छी अर्निंग दे रहा हूँ, और मुझे भी इससे अच्छा बेनिफिट हो रहा है। सोर्सिंग का कुछ बता दूँ कि सोर्सिंग हमने जो है ना वो ऐसी ढूँढनी है जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा, जिसमें ना डिस्काउंट मिल जाए, जिसमें अच्छा हमें प्रॉफ़िट हो, ठीक है। तो वो यूएसए के अंदर जो है वो वॉलमार्ट है, जहाँ से हमें डिस्काउंट भी मिल रहा है, ठीक है। वो फर्दर आगे डिस्कस करेंगे जब जो है वो स्टार्ट करेंगे काम इंशाल्लाह। अच्छा चलें हंटिंग का देख लेते हैं। ये मेरी एक टीम वर्क शीट है, जो कि मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो सारे जो है ना वो इस शीट पे जो है वो हंट कर रहे हैं प्रोडक्ट। ये शीट का बताता चलूँ, कुछ लोगों को शीट का नहीं पता होगा, ये बेसिकली गूगल ड्राइव है, जिसमें जो है ना वो आपका सारा डाटा ए टू ज़ी सेव हो जाता है। कैसे सेव हो जाता है? जैसे ही आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हो, तो ये ऑटोमेटिक जो है ना वो आपका डाटा आपके जीमेल के सर्वर में सेव करता जाता है। जैसे ही आप इस पे कोई भी चीज़ पुट करोगे, आप उसको
फर्दर अपने जो है ना वो लैपटॉप या अपने सिस्टम में जो है वो सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये आपके जीमेल के सर्वर में ही सेव होता है। अभी मेरा जीमेल यहाँ पे ये लगा हुआ है ये वाला, ठीक है? तो ये सारा का सारा डेटा जो है वो मेरे जीमेल में सेव है। तो आई थिंक अभी के लिए इतना इस लेक्चर में इतना काफ़ी है। तो मज़ीद जो है वो रिसर्चिंग से हंटिंग हंटिंग कैसे करेंगे वो मैं थोड़ा आपको आगे बताता हूँ अगली वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। तो अगर इसके रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली वो पूछ सकता है। कोई भी किसी किस्म का भी हो आप पूछ सकते हो। कोई भी किसी किस्म की जो है ना फ्रीलांसिंग के रिलेटेड आपको डिस्कस करना हो तो आप काइंडली कर सकते हैं, ठीक है? तो अगली वीडियो इंशाल्लाह जो है ना वो इसी शीट के ऊपर होगी कि हंट कैसे करेंगे प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे कैसे उसको पुट करके जो है वो हम कैसे देखेंगे कैसे बेस्ट है, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफ़िज़।